हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं करण वर्मा और आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूं जो मिठास भरी है और जो मेरीलैंड की स्पेशलिटी है, जिसका नाम है स्मिथ आइलैंड केक, जो मेरे सामने यहाँ पे है। आप इस देख सकते हैं, इस केक के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं और इस लेयर्स और इस डिश की बनाने के पीछे भी एक रीज़न है कि ये क्यों स्पेशलिटी है मेरीलैंड की। दरअसल बात यह है कि ईस्टर्न शोर ऑफ मेरीलैंड पे बहुत सारे छोटे आइलैंड्स हैं और वो आइलैंड्स में से सबसे लास्ट आइलैंड जो है वो है स्मिथ आइलैंड। जब आप चेसपिक बे के अंदर सदर्न साइड से एंटर करते हैं तो सबसे पहला आइलैंड स्मिथ आइलैंड पड़ता है, लेकिन लोग अंदर बाल्टीमोर शहर तक आ जाते थे तो उस वजह से वो आइलैंड अननोटिस रह जाता था। और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए लेट 90s में 1990s के अंदर लोगों ने एक छोटी सी स्वीट डिश का इजाद किया और इसका नाम रखा स्मिथ आइलैंड केक। अब आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे लेयर्स हैं और यही एक वजह है जिस वजह से ये केक जाना जाता है। खाने को तो बहुत स्वाद है, मैं पहले खाऊंगा फिर बाद में बक बक करूंगा। नहीं, साथ साथ में भी बोलूँगा। बहुत मुश्किल है अपने ऊपर कंट्रोल कर पाना मीठे से रिलेटेड, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाना कि मीठा खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, पर नहीं हो पाता। बहुत सारे जने जानते हैं कि मैं पहले कितना मोटा था, कितना पतला हुआ, आज क्या हूँ और आगे क्या हो सकता हूँ वो मेरे ऊपर है। लेकिन ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो कंट्रोल नहीं हो पाता, चाहे जो मर्जी कर लो। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाना बहुत मेस्ड अप है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आप अपने दिमाग को खोल के चलेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ के अंदर मीठा है। जो आप सोच सकते हैं हर उस चीज़ के अंदर मीठा है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कॉर्न को प्रमोट किया था। कॉर्न को प्रमोट इसलिए किया गया था क्योंकि वो शुगर का अल्टरनेटिव बन के आया था। जो कॉर्न सिरप बनता है वो शुगर के अल्टरनेटिव में यूज़ होता है, जिसको प्रोड्यूस करना सस्ता होता है, पानी की ज़रूरत कम पड़ती है और उसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है शुगर के अलावा भी। लेकिन आज की डेट में मेजॉरिटिकली हर चीज़ के अंदर जो आप सोच सकते हैं, हर उस चीज़ के अंदर कॉर्न सिरप डला हुआ है, जिसमें आप जो आप मुंह में रखते हैं बेसिकली, चाहे आप सोडाज लीजिए, चाहे आप रेगुलर फूड आइटम्स लीजिए, चाहे आप कॉर्नफ्लेक्स लीजिए, आप हेल्दी साइड पे भी जाना चाहेंगे तो उसके अंदर भी मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर भी कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेटिव पर्पस। और ये लॉन्ग रन के लिए चीज़ अच्छी नहीं है। नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर के अंदर आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव बेसिस के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर अपने आप को शुगर फ्री रखना या शुगर के मिनिमम चीज़ें खाना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन वंस इन अ वाइल चलता है, जो ये चीज़ सामने पड़ी है इसको खाना बनता है। तो जब आप स्विच करते हैं नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर्स की तरफ, चाहे आप फ्रूट्स में चले जाइए, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स में चले जाइए, वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये हुई पड़ी है कि वहाँ फ्रूट्स का डीएनए चेंज कर रखा है, तो वो उनका स्वाद ही नहीं आता। वो कहने के लिए तो मीठे होते हैं लेकिन उनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं होती, वो स्वाद नहीं निकल के आता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। एशियन कंट्रीज़ के अंदर या एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी जीएमओज इतने इजीली एक्सेप्टेड नहीं है। आज मुझे नहीं मालूम आज से 7 साल पहले क्या सिचुएशन थी, लेकिन अब यहाँ पे आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नॉन जीएमओ चीज़ लिखी तो मिलेंगी, लेकिन उनका डीएनए या किसी न किसी तरीके से वो भी चीज़ें करेक्ट नेचुरल फॉर्म में नहीं है। और ये बड़ी सैडनेस वाली बात है कि हमें एक्चुअली में प्योर खाना अब दुनिया के किसी कोने में हार्डली मिलता है। अगर आप खुद ग्रो करके खाते हैं
तो वो बात अलग है। आप उसमें पास्चराइजर्स नहीं यूज़ करते, आप उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करते, तो बात अलग है। लेकिन नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड अब बहुत रेयर रह गया है। हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से फूड के साथ मैसअप हुआ पड़ा है और उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट जनरेशन्स पे आना ही है। आप कुछ भी खाइए 2 मिनट में मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले नहीं होते, वो एक अलग मैटर है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन स्टिल द फूड इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी। और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी एक क्वेश्चनेबल एरा है कि भाई ये हेल्दी है भी या नहीं, क्योंकि जिस ईज़ से आज खाना हमारी टेबल पे आ जाता है वो पहले नहीं आता था। बट ये सोचने वाली बात है कि क्या छेड़छाड़ कर दी है हमने फूड सिस्टम के साथ या फूड सप्लाई चेन सिस्टम के साथ कि आज सब कुछ इजीली अवेलेबल है। खैर वो टेक्नोलॉजी वाली बात है, वो सेकेंडरी चैप्टर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू आवर लास्ट स्पॉन्सर वी। सो इट्स एन इनिशिएटिव जो सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेगा और दे विल बी स्पेशलाइजिंग इन गिफ्ट आइटम्स। इट्स अ कंपनी, इट्स एन इनिशिएटिव जो आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग बनेगी। और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे मेरे सब्सक्राइबर्स को देने के लिए, जो मैंने 4 जनों को फॉरवर्ड किए हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ डेविड, सेकंड इज़ सुनील, और नंबर 3 इज़ क्रिस, एंड नंबर 4 इज़ Kanjis, sorry I might mispronounce it, but Kanjis it's the name। और इन लोगों को इनके प्रोडक्ट्स, इनके बॉक्सेस पहुंच गए हैं। few of the boxes are right behind me, और DM कीजिए, आपको भी वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए आएंगी इस चैनल के अंदर। सो यू विल रियली अप्रिशिएट कि क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो हैंग ऑन टाइट एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।